राष्ट्रीय जनता दल को पूरी तरह से मजबूती के साथ हमारे विधायक तो रात दिन पहरा दे करके भाजपा को नींद हराम करने वाले हैं। अच्छा, भाजपा खेला कर रहे जदयू के साथ, एक दिन सुनिएगा कि एक था जदयू। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, बीते दिनों तेजस्वी यादव से ईडी के तमाम बड़े अधिकारी लंबे वक्त तक पूछताछ करते रहे। तेजस्वी यादव जब बाहर निकले, उनका अलग ही अंदाज दिखा। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं। आप लोग लगातार कह रहे थे कि खेला होगा। तेजस्वी यादव ने सत्ता गिरने के बाद कहा, मगर कह रहे हैं खेला भाजपा तो कर ही रही है ना। एक मुख्यमंत्री से दो मुख्यमंत्री दाएं और बाएं। अब तो नीतीश जी को लंपटाई संस्कृति के प्रतिमूर्तियों से प्रतिदिन रूबरू होना पड़ेगा, लेफ्ट राइट। जो काम करने वाला थे वो काम कर रहा था, अब तो शुरू हो चुका है। आपस लीजिए, व्याकुल मत होइए, हम मंजूर नहीं है। ऐसे सदन नहीं चलता, वो सब याद ताजा हो जाएगी। इसलिए आप लोग जो सोच रहे हैं ईडी फीडी चीज तो चलता ही रहेगा ना। आज कोई नया चल रहा है क्या? भाजपा जब जब डरती है तब तब अपने एलआई पार्टनर को सजग करती है। एलआई पार्टनर कौन है देश के अंदर में? नव गठबंधन किससे है? ईडी सीबीआई से है। अच्छा, जरा ये बताइए कि देश भर में उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई क्यों होती है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अपने को अलग रखते हैं, जो देश हित लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं, उनके ही खिलाफ क्यों? इसीलिए जिनके खिलाफ, उन नीतियों के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं भाजपा की नीतियों के खिलाफ, उसके खिलाफ ईडी जाती है। बीजेपी करी इतनी संपत्ति कहाँ से आई? बिहार की जनता को बता दीजिए। जानना चाहता है देश की जनता इतना संपत्ति भाजपा के पास कहाँ आया। यह भी जानना चाहता है कि भाजपा में अकूत रैलियों में अकूत खर्च कहाँ से होते हैं। देश की जनता जानना चाहती है। देश की जनता यह भी चाहती है कि कैसे बन गया इतना बड़ा वहाँ हर जिलों में। यह भी देश की जनता जानना चाहती है। यह भी जानना चाहती है जो पूछ रहे हैं अकूत संपत्ति, किसी के पास अगर 10 रुपया है, 100 रुपया होता है तो असर नहीं होनी चाहिए, लेकिन 50,000 वाला के पास 100 करोड़ एक के बार हो जाता है। आज जिसको क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ने आता वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो जाता है। ये ना महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा, बीजेपी कोरोना काल में सब लोगों की संपत्ति नष्ट हो गई। उद्योगपति जो इनके हैं 2, वो 4 गुना 5 गुना बढ़ गए। तो सवाल यहाँ न है किनका संवर्धन हुआ। आदरणीय लालू प्रसाद जी 1977 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के एमएलए और मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे। यह बात जानना चाहिए। आज जो साइकिल पर कपड़ा धोता था उसको। अच्छा, जेडीयू कल तक आप लोगों के बचाव में बयान देती थी, अब सुर बदले हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, जो आदतन, जो हैबिचुअल बयान देने वाले लोग हैं, एक बात मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस देश की राजनीति में अगर राजनेताओं के किरदार की भूमिकाओं का अगर सिलसिलेवार ढंग से पड़ताल की जाएगी तो एक किरदार ही देश में दिखाई पड़ेगा जिसकी भूमिका और एक वो जहां पर लोग तहजीब सीखने जाते हैं, जिसको प्यार से लोग छत कहते हैं, तो उसकी संस्कृति बेहतर दिखेगी, उसकी आइडियोलॉजी बेहतर दिखेगी। लेकिन इनकी भूमिका, इनकी जो किरदार है उससे भी बदतर दिखाई पड़ेगी। बीजेपी कह रही है दाएं बाएं राजद ना करे, अपने विधायकों को बचाए, बड़ी भगदड़ मचने वाली है। राष्ट्रीय जनता दल को पूरी तरह से मजबूती के साथ इन सभी नापाक गठबंधन को हर मोड़ पर, हर जोड़ पर करारा प्रहार करेंगे। हमारे विधायक तो रात दिन पहरा दे करके भाजपा को नींद हराम करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल और है। स्पीकर विधानसभा में आप लोगों के हैं और कहा जा रहा है कि स्पीकर को लेकर के आप लोग बड़ा खेला जो है वो कर सकते हैं। मैं संसदीय कार्य प्रणाली में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। संवैधानिक पद है, उनके अपने कर्तव्य हैं।
राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, स्पीकर सभापति विधान परिषद वह भी अपने संवैधानिक कर्तव्यों का ही निर्वहन करते हैं। तो किसी के पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में अलग से कोई राय नहीं दिया। खेला करने के लिए तैयार है ना? भाजपा खेला कर रहे जदयू के साथ। एक दिन सुनिएगा कि एक था जदयू, 4 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी जदयू को तहस नहस कर करके जमींदोज कर देगी राजनीतिक रूप से बिहार के अंदर में, जहां उसकी पहचान मिट जाएगी। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।